ये इस तरीके से एक सिस्टम आपको दिया उसने, है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और ये जो ब्लॉक है ये दोनों तरफ बांधा गया है स्प्रिंग से, ठीक है। तो एक स्प्रिंग आपको दिया यहाँ पर, ठीक, और एक स्प्रिंग दिया आपको यहाँ पर, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे देखिए मास m दिया हुआ है, ठीक, और उसने क्वेश्चन में लिखा इनिशियली बोथ द स्ट्रिंग्स आर एट नेचुरल लेंथ। इनिशियली बोथ द, स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का क्वेश्चन है। बोथ द springs are at natural length, when the block is shifted by, when the block is shifted by, when a block is shifted by the distance x, by the distance x towards right, and released find escalation of the block, find a double c का मतलब escalation of the block, ठीक। तो देखिए इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स आर एट नेचुरल लेंथ, इनिशियली ऐसा था। व्हेन द ब्लॉक इज शिफ्टेड बाय द डिस्टेंस x टुवर्ड्स राइट, इस ब्लॉक को इधर आपने शिफ्ट किया होगा, कितने डिस्टेंस तक, x डिस्टेंस, इधर से ऐसे 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 जब इधर शिफ्ट करोगे, इधर दम लगाओ तो ये कंप्रेस हो जाएगी और ये एलोंगेटेड हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एलोंगेशन, और यहां क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। अब कैसा दिखाई पड़ेगा आपको बताओ, बताओ सिस्टम। ये ब्लॉक खिसक के इधर आ जाएगा और ये वाली स्प्रिंग हो गई क्या, कंप्रेस। सो ये वाली स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस्ड और ये वाली हो जाएगी एलोंगेटेड, ठीक। कितना इधर गया, ये एक्स पोजीशन राइट में, समझे बात। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द एस्केलेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक को कितने एस्केलेशन से शिफ्ट किया गया होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे आप, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जो कि मैं यहीं पे बना दूंगा, आप समझ जाना, ठीक। इसका वेट लगेगा कितना, नीचे mg, क्योंकि मास m दिया हुआ है, क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है, m, करेक्ट। तो इसका वेट आएगा mg नीचे, और ध्यान से सुनो, ग्राउंड इसको एक नॉर्मल देगा, है ना, और ग्राउंड को भी नॉर्मल मिलेगा, लेकिन हम ग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब उस ग्राउंड की नॉर्मल नहीं दिखा रहे हैं, बस ग्राउंड इसको नॉर्मल देगा या सरफेस इसको नॉर्मल देगा, ये। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक। ध्यान से सुनिए जरा, इस क्वेश्चन में एक बात और दी हुई है क्या, कि फर्स्ट वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k1, ठीक, और सेकंड वाली स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k2, सही है। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता था, Fs, इसका फॉर्मूला होता था -kx, मैंने बोला था माइनस हटा दो, बस वो डायरेक्शन को बताता है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाता था आपका, kx, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट को आप पोजीशन में कितना चेंज हुआ उससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। अब ध्यान से जरा चेक करिए, पहले आप ये वाली स्प्रिंग को देखो, k1 वाली को या k2 वाली को देख लो, चलो k1 वाली को देख लो। तो जब ये ब्लॉक इधर खींचेगा, आप इसको छोड़ो अभी, इसको देखो, ब्लॉक जब इधर आएगा, ब्लॉक इसको खींचेगा ऐसे, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी इधर, कितना, सुन लो, कौन सी स्प्रिंग लगा रही है, k1, तो कितना लगाएगी, k1x, नहीं समझे। स्प्रिंग का फोर्स वाला रिवीजन उठा के देख लीजिए बच्चों, जब इसको बोलोगे इधर खींचोगे तो ये वाली स्प्रिंग नाराज होगी ना वो ब्लॉक को, क्योंकि उसको इस स्प्रिंग को लगेगा कि ब्लॉक इसको इधर खींच रहा है, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक को इधर खींचेगी, कितने फोर्स से, k1x से। तो इस पे फोर्स लगेगा k1x, कहाँ लिखे यार, हाँ कहाँ लिखे, समझ जाओगे, लिख दें k1x, ठीक। और सुनो, अब जब अब इस स्प्रिंग को देखो, इस ब्लॉक ने इसको ऐसे दबाया हुआ है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, खुद सोचो भाई, इसको कंप्रेस किया है ना, तो ये स्प्रिंग k2x फोर्स देगी, लेकिन किधर, इस ब्लॉक ने इसको ऐसे दबाया, तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देती, यानी कि सेकंड वाली स्प्रिंग भी इसको इधर फोर्स देगी, कितना, k2x,
K2x। ठीक है, अब n बैलेंस कर लेगा mg को, उससे तुम्हें कोई मतलब है नहीं, है ना, बस लिख के मैंने दिखा दिया, इससे हमें नो मैटर, कोई मतलब नहीं है इससे। अब आप देखिए ध्यान से चेक करो, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो उधर आपने क्या लगाया है, उधर आपने एक फोर्स लगाया है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, उधर आपने एक फोर्स लगाया है। ठीक, तो वो जो भी फोर्स लगाया होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होगा, k1x प्लस k2x के। सुनो, ये जो स्प्रिंग फोर्स k1x प्लस k2x है, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो मोशन को अपोज कर रहा है। भाई दोनों स्प्रिंग ये नहीं चाहती हैं कि तुम ऐसा करो जो तुमने कर दिया। ठीक, ये वाली स्प्रिंग नहीं चाहती कि ब्लॉक इधर जाए, तो इसने लगाया k2x, और ये वाली स्प्रिंग नहीं चाहती है कि ब्लॉक इधर जाए, मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो, तो ये वाली स्प्रिंग इसको ऐसे करके रोकेगी, और ये वाली स्प्रिंग इसको ऐसे करके रोकेगी। समझ रहे हो, दोनों ही स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। आप समझ सकते हो क्या कह रहा हूं मैं, बताइए। ये वाली स्प्रिंग कितना देगी इसको, k2x इधर, क्योंकि इस ब्लॉक ने इसको उधर खींचा है, और सेकंड वाली स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस हो रही तो वो पलट के ऐसे देगी। ये दोनों जो फोर्स हैं जो स्प्रिंग ने दिए हैं, भाई सुनो फिर से, क्या फिर से इसमें बताओ, स्प्रिंग फोर्स वाला फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था, तभी समझ में आएगा। इधर देखो, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k1। अच्छा, इसका k1 माना है, चलो ठीक है, इसका k1 माना है, तो पहले इस स्प्रिंग को देखो, बस उसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, इसको मत देखो अभी। तो जब इसको इधर खींचोगे तो ये एलोंगेटेड होगी, स्प्रिंग क्या करती है, मोशन का अपोज करके उस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में मोशन का अपोज होता है, ऐसे सोचो आप। तो जब ये वाला ब्लॉक इसको ऐसे खींच रहा होगा तो स्प्रिंग नाराज हो जाएगी और इस ब्लॉक को पकड़ के इधर खींचेगी, कितने फोर्स से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, kx फोर्स से खींचती, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, और इनटू में x, जितना पोजीशन में चेंज हुआ है। ठीक, तो ये ब्लॉक पे इधर लगेगा कितना, k1x फोर्स। ठीक, अब दूसरी स्प्रिंग को देखो, इसको पहली वाली को मत देखो, अब इसको नहीं देखो, अब इसको देखो। ये ब्लॉक इसको कंप्रेस कर रहा है, ये स्प्रिंग चाहती है मैं कंप्रेस ना हूं, तो ये मोशन का अपोज करेगी, ऐसे आप सोचो, या आप ऐसे सोचो, आपने अगर ऐसे कंप्रेस किया है तो ये स्प्रिंग पलट के ऐसे देगी ब्लॉक को, इधर ही देगी, कितना, k2x। ठीक, ओके। अब दोनों स्प्रिंग ने, क्योंकि ब्लॉक फाइनली इधर जा रहा है, तो दोनों स्प्रिंग ऐसा चाहेंगी उधर ना जाए, इसलिए दोनों स्प्रिंग मिल के जो फोर्स दे रही है, दोनों का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, तो दोनों स्प्रिंग ने मिलके कितना फोर्स दिया, k1x और प्लस k2x, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और बराबर किसके कर दोगे, ma के। अब कुछ लोग घूम गए होंगे कि ma के इक्वल क्यों कर दिया, है ना, क्योंकि भाई दोनों स्प्रिंग मिलके जितना फोर्स दे रही कम से कम उतना तो लगाओगे, तब तो ये उधर जाएगा, तो जो नेट फोर्स तुम लगाओगे वो स्प्रिंग के द्वारा स्प्रिंग के द्वारा अपोज किए गए फोर्सेस के इक्वल लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट है यहां पर, कम से कम उतना तो लगाओगे तब तो उधर जाएगा। ठीक, तो k1x प्लस k2x बराबर ma, पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से इधर जा रहा है। अब यहां से उन्होंने क्या पूछा था आपसे कि क्या निकाल लो भाई, एस्केलेशन निकाल लो ब्लॉक का। ठीक, तो ब्लॉक का एस्केलेशन कितना आ जाएगा, यहां से एस्केलेशन बराबर कितना आ जाएगा, k1x प्लस k2x अपॉन में m, बस यही आंसर है, क्योंकि k1 k2 क्वेश्चन में दिया हुआ था स्प्रिंग का कांस्टेंट, और x भी क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है। ठीक, और मास भी क्वेश्चन में m दिया हुआ था। ठीक, तो दिस इज योर आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,